स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सबसे पहली बात, जिन बच्चों के पास फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो बीकॉम के बच्चे हों चाहे वो बीबीए के बच्चे हों, उनको बुक जो लेनी है बेटा वो जवाहर पब्लिकेशन की ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। और जो मैंने बीकॉम का रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर स्टार्ट किया था उसके मैंने 2 से 3 पार्ट डाले थे और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक कुछ वीडियोस मैंने अपलोड नहीं करी क्योंकि बुक नहीं थी। अब बुक की व्यवस्था हमने करी है आपके लिए। अब आपको क्वेश्चन सिखाए जाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ देखिए, हम डायरेक्ट समझाएंगे आपको। बेसिकली हो सकता है थोड़ा बहुत आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, हम शुरू से एक बार समझेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। देखो, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हम ईयर दे रखे हैं 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है 5,000, 10,000, 16,000, 20,000 और 40,000। क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रॉयल्टी दे रखा है 40.50 पैसा पर टन। अब आपको रॉयल्टी निकालनी हर साल की, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे निकालेंगे? 5,000 का 40.50%। कैसे, मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ आपको। अगर आप 2012 की रॉयल्टी निकालेंगे तो आप 5,000 इंटू 40.50 अपॉन 100 कर सकते हो। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 405 इंटू 5 यानी कि 2025। आंसर देखेंगे 2025। ऐसे ही 10,000 का 40.50%, 4,050। 16,000 का 40.50%, 20,000 का 40.50%, 40,000 का 40.50%। और आप देख सकते हो ये कानपुर में आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है। आपको अमाउंट ऑफ रॉयल्टी निकालना है। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी दे रखा है 1.50 पर टन। फर्क क्या है? जब पैसे में दिया होगा तब 100 का डिवाइड करेंगे, जब पैसे में नहीं दिया तो 100 का डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,000 इंटू 1.50, 10,000 इंटू 1.50, 17,500 इंटू 1.50, 20,000 इंटू 1.50, 15,000 इंटू 1.50 और आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, जितने भी बच्चे जो बीकॉम में हैं, बीबीए में हैं, और अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए, मेंबरशिप चाहिए बेटा, तो उसमें यह है कि आपके 3 मेन सब्जेक्ट, अगर आप कोई भी 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ते हो, डेली आपकी क्लासेस होंगी, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी आपकी गूगल मीट ऐप पर। उसमें आपको जो फीस है वो 600 पर मंथ है। अगर सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो अपने, तो उसकी फ़ीस 1,000 पर मंथ है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक बार थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको ईयर दे रखा है, एक्चुअल रॉयल्टी दे रखी है, मिनिमम रेंट दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग आएगा, और मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस आएगा, है ना। शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी, वो शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस क्या होता है, आई होप आपने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर भी अगर उसमें अगर आप किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ देखो, रॉयल्टी 10,000 है, मिनिमम रेंट 20,000 है। मिनिमम रेंट ज़्यादा है यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो गई 10,000 की। 16,000 की रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 22 है यानी कि 6,000 रुपये क्या है ये ज़्यादा, मिनिमम रेंट, ये हमारी क्या हो गई, शॉर्ट वर्किंग। 24,000 का मिनिमम रेंट, 20,000 की एक्चुअल रॉयल्टी, 4,000 से अभी भी क्या ज़्यादा है, मिनिमम रेंट, तो ये हमारी शॉर्ट वर्किंग। आंसर देख सकते हो आप तीनों का। अब यहाँ रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, ये हो गया सरप्लस 4,000 से। ऐसे ही इस केस में। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं यहाँ 12 तक, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल फंडे से फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन करना है। अब मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ आपके साथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। पहले मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को। मोनिका कोल कंपनी टोका कोल माइन ऑन लीज 4 साल के लिए लिया है लीज पर। रॉयल्टी दे रखी है 2.50 पर टन। मिनिमम रेंट है 3,750 पर ईयर। शॉर्ट वर्किंग में भी कैरीड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, यानी कि आप जब तक कवर करना चाहो तब तक कर सकते हो। ईयर आपके सामने है, आउटपुट आपके सामने है, क्वेश्चन करेंगे और ये मेरठ में आया हुआ है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं, जूम थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ। ये देखो, ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग,
सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग और बाकी के 2-3 फॉर्मेट में जो कि अभी कॉलम में नहीं आ पाए हैं। लेकिन अभी देखिए सबसे पहली बात, ईयर क्वेश्चन में दे रखा है 2014, 15, 16, 17, तो यहाँ मैंने ईयर डाल लिया 14, 15, 16, 17। उसके बाद आपको आउटपुट दे रखा है 750, 800, 1126 और 2000, तो अलग अलग ईयर के मैंने अलग अलग आउटपुट ईयर के सामने यहाँ लिख लिए, 750, 800, 1126 और 2000। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आती है रॉयल्टी कैलकुलेट करने की। रॉयल्टी क्वेश्चन में दे रखी है हमें 2.50, तो रॉयल्टी हमेशा आउटपुट में से ही निकाली जाएगी। 2.50 पर टन दे रखी है, तो 750 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, रॉयल्टी निकालेंगे 1875। ऐसे ही 800 में 2.5 का मल्टीप्लाई 2000, 1126 में 2.5 का मल्टीप्लाई आपका 2815, 2000 में 2.5 का मल्टीप्लाई 5000। ये तो आ गया मिनिमम रेंट, सॉरी शॉर्ट रॉयल्टी। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3750 पर ईयर, तो मिनिमम रेंट आपने यहाँ लिख दिया 3750 पर ईयर। अब देखो मैंने क्या बताया, मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम रेंट कम है तो सरप्लस। यहाँ देखो क्या ज़्यादा है सर, मिनिमम रेंट, इसमें से ये माइनस किया 1875 की शॉर्ट वर्किंग, फिर दोबारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है 1750 से शॉर्ट वर्किंग, फिर दोबारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है 935 से शॉर्ट वर्किंग। यहाँ रॉयल्टी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये 5000 है और ये है 3750, यानी कि सरप्लस कितना है 1250। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आपका घाटा है जिसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, वो किसी भी ईयर तक जब तक चाहो तब तक कवर कर सकते हो। भाई पहली साल घाटा हुआ कवर क्या करोगे, दूसरी साल घाटा हुआ कवर क्या करोगे, तीसरी साल भी घाटा हुआ कवर क्या करोगे, चौथी साल फायदा हुआ है 1250 का। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितनी हो पाएगी सर, 1250, और कितनी नहीं हो पाएगी, इन तीनों को जोड़ो और 1250 को माइनस कर दो, आपका आएगा 3310। ये वो शॉर्ट वर्किंग है जो रिक्यूब नहीं हो पाई। आंसर भी मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, शॉर्ट वर्किंग देखो तीनों साल की यही थी हमारी, रिक्यूब भी 1250 था और अनरिक्यूब 3310 हमने ट्रांसफ़र करे। अब जो देखने वाली बात है वो ये है, वो आगे जैसे कि वो होती है हमारी एंट्रीज। ये जो आपने क्वेश्चन करा, इन क्वेश्चंस में एंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये तो एक तरीके से ये जो टेबल मैंने बनाई आपके सामने, इसे आप कह सकते हो कि ये नोट बनाया है आपने। अब इसको एंट्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम थोड़ी एंट्रीज की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको हेडिंग दे रखी है 4, डिस्कस करेंगे आज हम शुरुआत की पहली, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, यानी कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग हुआ। तो बेसिकली पहली हेडिंग जब है, जब आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई है उस टाइम हम एंट्री क्या पास करते हैं, सबसे पहला रॉयल्टी पेमेंट करने की एंट्री क्या पास करते हैं, टोटल पैसा कितना जाएगा, मिनिमम रेंट पर जितना होगा उतना जाएगा। अब एंट्री क्या पास करते हैं, पहली रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड जिसको पैसा जाना है। रॉयल्टी जो हमारी फर्स्ट ईयर की थी वो थी 1875 और जो शॉर्ट वर्किंग थी वो भी 1875, दोनों का अमाउंट जोड़ के 3750 यहाँ चला गया, इतना ही अमाउंट मिनिमम रेंट में था। सेकेंड जो एंट्री करेंगे, अब हमें वो अमाउंट किसको देना है, लैंडलॉर्ड को देना है, तो एंट्री क्या पास होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक जैसे भी आपने पेमेंट किया है। तीसरी साल हम क्या करते हैं, हम शो करते हैं कि हमें जो रॉयल्टी अकाउंट हुआ वो हमें शो करना पड़ता है। तो बेसिकली उसे दिखाने के लिए आपके पास 3 आइटम है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शो करोगे अगर आप मैन्युफैक्चर हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करोगे अगर आप रॉयल्टी पेड कर रहे हो सेल के बेसिस पर, और ट्रेडिंग या प्रोडक्शन शो करोगे अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड कर रहे हो। तो बेसिकली मोस्टली केस में जो आपकी एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट, और अमाउंट वो जाएगा जो रॉयल्टी में था यानी कि 1875। तो इन एंट्रीज को हम जब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9690105047 है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो। और भी कोई आपको वीडियो से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो वहाँ कंफर्म कर सकते हो।